साहिबगंज की घटना जो है वह झकझोर देने वाली है। चाहे कहें पिछले वर्ष जो घटना घटी थी सो या जो अभी घटना घटी है सो, दोनों घटना को आप देखें तो भले सरकार के लिए यह एक महज आंकड़ा हो, लेकिन जिनके परिवार के साथ यह बीतता है और जिसके साथ इतनी दर्दनाक घटना हुई है, मतलब क्या यह हृदय विदारक जो कहा जाता है वह ऐसी ही घटनाओं पर किया जाता है कि जब एक पिता के गोद में उसकी 6 साल की बच्ची जब तड़प तड़प कर मर जाती है और वह भी इलाज के अभाव में, डॉक्टरों की गलती से, डॉक्टर ना होने के कारण, तब उस पिता पर क्या गुजरता होगा और वह पिता अपने आप को कितना असहाय महसूस करता होगा, यह सब आप समझ सकते हैं कि जो पिता अपने 6 साल की बच्ची को दर दर मतलब कहेंगे डॉक्टर से लेकर इमरजेंसी ओपीडी यह सब भटकता हुआ और वह बस इसी मिन्नत में और कहें कि गुहार लगा रहा था, बस हमारी बच्ची की जान बचा दीजिए, हमारी बच्ची की जान बचा दीजिए। लेकिन ना, उनकी जान बचाने वाले पूरा हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं था। जब सरकार से इस पे आप सवाल जवाब करेंगे तो सरकार जो है वह आंकड़े दिखाएगी कि पिछले वर्ष या पिछली सरकार में मौतें हैं जो वह इतनी हुई थी, लेकिन हमारे सरकारी में और हमारे सरकार में और हमारे समय में यह आंकड़े और यह मौत के जो आंकड़े हैं वह उससे कम हुए हैं। यानी कि जब सरकार के ऊपर सवाल किया जाएगा, सरकार से पूछा जाएगा, तब वह आपके सामने क्या भाई आंकड़े पटक देंगे और आपको आंकड़े दिखाएंगे। लेकिन जिस पिता की बच्ची की मृत्यु हो गई, 6 साल की बच्ची की मृत्यु हो जाए, उससे क्या यह आंकड़ा दिखाया जा सकता है? उसे क्या यह आंकड़ा दिखा करके बताया जा सकता है कि ना पिछले वर्ष इतनी मौत हुई थी और इस वर्ष इतनी मौत हुई है? हमारे सरकार जो है वह मौत की दरें जो है वह कम की है। क्या यह एक पिता को आप इस तरीके की बात जो है वह बोल सकते हैं? क्या उन्हें आप आंकड़े दिखा सकते हैं? नहीं। लेकिन सरकार क्या है, सरकार तो आती जाती रहती है और सरकार अपने हिसाब से जो आप कहें कि आंकड़े का जो तोल मोल है वह आपके सामने दिखाते रहेंगे और आंकड़ों की वह बात करते रहेंगे। आज मैं बात कर रहा हूं आपका साहिबगंज सदर अस्पताल की। वहां पर एक साहिबगंज की बात कर रहे हैं। एक मिथिसिया नाम का व्यक्ति है जिनकी बेटी का कहें कि मलेरिया हो जाता है। वह मलेरिया के इलाज के लिए वह सदर अस्पताल अपनी बेटी को लेकर के आते हैं, लेकिन सदर अस्पताल में डॉक्टर जो है वह नहीं होने के कारण बेटी जो है उनकी तड़प तड़प कर कहें कि एक पिता की गोद में मृत्यु हो जाती है और उसकी अंतिम सांसें जो है वह पिता की गोद में रुक जाती है। यानी जिस सदर अस्पताल की बात कर रहे हैं, साहिबगंज में जो सदर अस्पताल है, उस सदर अस्पताल में जब यह अपनी बेटी को लेकर के आया, तब यह कहीं ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक और वार्ड भटकता रहा कि कोई तो डॉक्टर हो, कोई तो डॉक्टर इनका इलाज कर दे, कोई तो डॉक्टर हो जो मेरी बेटी का इलाज कर दे। और वह कहें कि मलेरिया से ग्रसित थी, मलेरिया बीमारी से उन्हें हुआ था। लेकिन कहें कि वह ओपीडी, इमरजेंसी और वार्ड टू वार्ड करते रह गए, लेकिन एक भी डॉक्टर न मिला और अंत में उसकी बेटी जो है वह बेटी अपने पिता के गोद में सांस जो है वह तोड़ देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह मृत्यु भले ही वो कहने के लिए एक है कि एक मलेरिया के चपेट में और डॉक्टरों के इलाज और डॉक्टर ना होने के कारण यह मृत्यु हुई, लेकिन आप अगर देखें तो ठीक आज के 1 साल पहले, और वह भी साहिबगंज जिला में है, और वह भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो विधानसभा क्षेत्र है, यानी उनका जो गृह क्षेत्र है बरहेट में भी आप पिछले साल भी सुने होंगे कि 3 पहाड़ी जनजातियों की मौत डायरिया से हो गई थी। और मौत के बाद भी एक पीड़ित उस कीचड़ में कहा कि घंटों तक वैसे ही पड़ी रही। आप वह तस्वीर को मैं आपको दिखा रहा हूँ न ब्लर कर करके कि आप यह पुरानी तस्वीर को देखिए कि ठीक आज से 1 साल पहले जब 3 डायरिया से पीड़ित लोगों की मौत हुई थी, तब भी इलाज के अभाव में यह तीनों की मौत हुई थी। और जब यह खबर छपी थी, जब यह खबर छपने के बाद लोगों को दिखाने के बाद वहाँ फिर न कैंप लगा कर करके और कहें कि और भी लोग जो पीड़ित थे वह सबका इलाज किया गया था। लेकिन यह कैंप जो है और शिविर जो है वह कुछ दिनों के लिए लगता है और उसके बाद
कैंप वहाँ से उठा करके और ला दिया जाता है। जब तक क्या है कि वहाँ मीडिया के न कैमरे हैं, जब तक वहाँ लगे हुए हैं तब तक तो यह कैंप और शिविर रहता है। लेकिन जैसे ही मीडिया के न कैमरे वहाँ से हटते हैं, यह शिविर भी जो है वह हट जाते हैं। आज जिस तरीके की न घटना साहिबगंज के सदर अस्पताल में और ये जो मिथिसिया व्यक्ति और जो इनके 6 साल की बेटी के साथ में जो हुई है, क्या अब भी सरकार जागेगी? क्या अब भी स्वास्थ्य मंत्री जागेंगे? या कहे कि जो यह मैया सम्मान योजना देने में जितना अपना एनर्जी लगाए हुए हैं, 1000 रुपये दे करके क्या उनकी बेटी का इसी तरीके से मौत का सौदा करते रहेंगे? यह मैया सम्मान योजना क्या आज उनकी मां लेने के लिए राजी होंगी? जिसकी बेटी का जान चल जा रहा है, इलाज के अभाव में जान चल जा रहा है, डॉक्टर नहीं होने के कारण उसकी बेटी की जान चल जा रही है, आप उनकी माँ को 1000 रुपये मैया सम्मान योजना देंगे तो यह कैसा सम्मान है कि उनकी बेटी को आप नहीं बचा पा रहे हैं, उनकी बेटी को आप सही से एक इलाज नहीं दे पा रहे हैं और आप कहते हैं मैया सम्मान योजना। कैसा मैया सम्मान योजना है जब उनकी बेटी को ही आप नहीं बचा पा रहे हैं? उनकी बेटी जब उनके सामने, आंखों के सामने तड़प तड़प के मर जा रही है, उनके गोद में मर जा रही है, फिर वह मैया सम्मान योजना का और मैया सम्मान कैसा होगा? वह क्या करेंगे ऐसे योजनाओं का? इससे तो बेहतर होता कि ना पिछले साल से आप सीख ले करके जो 3 पहाड़ी जनजातियों की मौत हुई थी, जो डायरिया से मौत हुई थी, वो कम से कम उससे सीख ले करके और जो फंड आप मैया सम्मान योजना में लगा थे, यही फंड आप शायद स्वास्थ्य पर खर्च करते। यानी कहेंगे स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए आपके पास फंड नहीं होता है, लेकिन मैया सम्मान से योजनाओं पर और कहें कि पैसा देने के लिए आपके पास फंड हो जाते हैं। क्या यह सब नहीं दिखाता है? क्या सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी राजनीति और अपना फेस चमकाने वाले कार्य करते हैं? बाकी जनता से, आदिवासी से और जनजाति से ना पहले मतलब था ना आज मतलब है। और यह भी खबर जब छपती है, आप यह सब भी खबर देख चुके होंगे, जब पिता के गोद में एक बच्ची की मृत्यु हो जाती है, तब उस पिता पर क्या बीतता होगा? क्या यह राज्य सरकारें के लिए लानत भरी खबर नहीं है? क्या यह लानत भरी घटना नहीं है? जो सरकार अपने आप को आदिवासियों की न सरकार कहती है, जनजातियों की सरकार करती है, गरीब गुरबा की सरकार कहती है, उन्हीं की सरकार में जब पिछले साल भी जब मौत हुए थे और आज भी जब मौत हो रहे हैं, तब सरकार क्या कर रही है? पिछली मौत से जब वह सीख नहीं ली, तभी तो आज एक मलेरिया जैसे साधारण बीमारी से एक मौत हो जा रही है, और वह भी सरकार जो है एक मलेरिया के पेशेंट को भी बचाने में नाकाम साबित हो रही है। तो इससे तो बेहतर होता कि आप मैया सम्मान योजना ना ला करके आप ऐसे स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करते और स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करते, तो कहीं ज़्यादा आज के समय में सभी नागरिकों का, झारखंड वासियों का सम्मान होता। लेकिन नहीं, यह तो आप नहीं करेंगे वह जो आपको राजनीति करनी है। आप सभी जब इस तरीके की घटना देखते हैं और हर एक साल यानी कहें कि आप प्रति वर्ष इस तरीके की घटना जो है वह घट रही है, तब आप सभी क्या सोचते हैं? वह सभी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।